नमस्कार दोस्तों, आज मार्गशीर्ष मास का तीसरा दिन है और आज तृतीय तिथि शाम 5:56 पर समाप्त होगी। इसके बाद से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को सौभाग्य सुंदरी तीज का और चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और इस बार संयोग से यह दोनों व्रत आज के ही दिन यानी 18 नवंबर सोमवार को पड़ रहे हैं। सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं के पति की दीर्घ आयु होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करवा चौथ की तरह ही अखंड सौभाग्य और सौंदर्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। वहीं इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है और चतुर्थी का व्रत निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से या फिर संतान की दीर्घ आयु के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखती हैं। सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती ने अपने पिता की बातों से नाराज होकर और भगवान शिव का अपमान सुनकर अपने शरीर का त्याग यज्ञ की अग्नि में भस्म करके कर दिया था। शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता से वह वादा किया कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की पत्नी के रूप में वापस आएंगी। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लिया। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने किया था और तभी से सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। संकष्टी चतुर्थी की कथा भी हमारे चैनल पर अलग से अपलोड है। अब भगवान गणेश जी की कथा के साथ आज के महत्व को शुभारंभ करते हैं। एक गरीब बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बूढ़ी माई यह सुनकर बहुत दुखी हुई और दुखी मन से ही अपने घर वापस आ गई। इधर दीवार पूरी करते समय कारीगर को शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए और पूछने लगे कि आज कुछ काम नहीं किया क्या। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बूढ़ी माई वाली बात बता दी। तब सेठ जी ने बूढ़ी माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही गणेश जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई की पूजा के लिए गणेश जी बनवा दिए। सेठ जी ने बूढ़ी माई की पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करे वैसे ही कहते सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति बप्पा की जय। अब सुनिए आज का महत्व। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतज्ञ को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के परंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र सुयज्ञ के प्रसन्न करने पर उन सभी मुनियों ने महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ने कहा, हे भूपाल, जो अपनी दूसरों की दी हुई
दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है, उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है अब उसे ही सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रतोक नामक नरक में रहता है। ते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और उटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की सया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। उस नरक यातन के अंत में वह महापाप जीव भारतवर्ष में विष्ट का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्रता रोगी और वेदनीय रुद्ध हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो नरधम अपनी या फिर पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा जाता है। आप उसके मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर और अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है, जिसमें उसमें सरोते जैसे कीड़े सदा उसे काटते रहते हैं। वह पापी तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह रुद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोक नामक नरक में निवास करता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। यज्ञतव्य बोले, जो पिता माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे अपनी वाणी अपनी बोली के द्वारा उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो कलुड्डा नारी हर दिन अपने कड़वे वचन द्वारा अपने पति को ताने मारती या फटकारती है वह कृतज्ञ कही जाती है। भारत में तो वह बहुत बड़ी पापनी है। कृतज्ञ पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों वाहिनी कुंड नामक महागृह में नरक में जा पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलों का अर्थात जोंक बनकर वह शुद्ध हो जाते हैं। वाल्मीकि ने कहा है, हे राजन, जैसे सभी तरु में सर्वत्र वृक्षत्र है, कहीं भी वर्षोत्तर का त्याग नहीं है। सभा में वह पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतज्ञ माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह कृतज्ञ है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है या पक्षपात पूर्ण करता है वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूत को मार पड़ने पर वह सांप का मलमूत्र खाने का विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ियों के पूर्वज सहित गिरगिट और मेढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्र गामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलना। राजन, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह सूत्रों की ब्राह्मणी के साथ समागमन करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी रुद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्र, वधू, सास, गर्भवती, भौजाई और भगनी के साथ समागम करने पर वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूँगा, सुनो। जो महापाप मानव इन सब के साथ बनता है वह जीते जी मृतक के समान हो जाता है, चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वह सालिग्राम जी के उनके चरण अमृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का
संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणों तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ट के तुल्य घृत्य होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रहता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार पर दब जाती है। अब उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बचाने वाली पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को पाप लगता है। वही कुंभी पापक में निवास करता है। वहाँ उसे दिन रात विराम गति से चक्र की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपेटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों तो पीटते ही रहते हैं। इस प्रकार वह महापाप हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातन के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्टा की कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी ही नप और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गति कोड से रुक्त, शुद्ध और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण हो जाता है। फिर 7 जन्म धारण करने के बाद उसे महापाप की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।